हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आपने अभी तक कितने ही मोमिनों को कहते सुना होगा कि इस्लाम एक परफेक्ट मजहब है। हालांकि तमाम मोमिन एक और दावा बड़ी जोर शोर से करते हैं कि इस्लाम एक पीसफुल मजहब है। लेकिन आज की डिबेट का मुद्दा पीसफुल के ऊपर नहीं है। वो तो आप सभी को अच्छे से पता है कि इस्लाम कितना पीसफुल मजहब है। बात है परफेक्ट मजहब की, और आज की डिबेट को देखकर आप खुद ही सोचिएगा कि इस्लाम कितना परफेक्ट मजहब है। मैं इस्लाम को लेकर एक शब्द नहीं बोलूँगा, बल्कि खुद इस्लामी स्कॉलर यासिर कादी बताएगा कि उनकी ईमान की नैया में कितने बड़े बड़े सुराख हैं। तो आइए आज की डिबेट से जानते हैं उन सुराखों को आम मोमिनों से कैसे छुपाया जाता है। Every single student of knowledge knows, who studies Ulum al-Quran, that the most difficult topics are ahruf and qira'at, and the concept of ahruf and the reality of ahruf, and the relationship of the Uthmanic Mus'haf with the ahruf, and the preservation of the ahruf. Is it 1? Is it 3? Is it 7? And the relationship of the qira'at to the ahruf. This is a topic that when you're the beginning student of knowledge, you're like, what is all of this going on here? When you go a little bit more, you learn to simply memorize what your teachers say and regurgitate it out. And you don't fully comprehend. When you do a deep dive is when things get very, very awkward. Deep dive. And this isn't new. This is from the time of the Sahaba. This is not a... रुको, 3-4 चीजें उसने बोली हैं जो आप लोगों ने ट्रांसलेट की। रिजेक्टेड एरियाज, वो कहता है जब शुरू में आप पढ़ते हो ना इस चीज को, अहरूफ और किरात को, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। और हम भी यही कहते हैं किरात स्पीकिंग है, प्रोनाउंसिएशन है, अहरूफ वर्ड्स है। वो कहते हैं जब आप नए नए स्टूडेंट होते हो ना तो आपको इसकी समझ नहीं लगती। जब आप मिडिल लेवल के स्टूडेंट होते हो ना तो फिर आप सिर्फ रिजेक्टेड करते हो, यानी कि दोहराते हो जो भी आपने पढ़ा है, समझ आपको फिर भी नहीं आई होती, समझ आपको फिर भी नहीं आई होती। और रिवाइंड करें, हाई लेवल के स्टूडेंट का इसने क्या कहा, मेरे ज़हन से निकल गया, थोड़ा सा रिवाइंड करें, दोबारा चलाएं। You learn to simply memorize what your teachers say and regurgitate it out, and you don't fully middle level. ये middle level, ये middle level है। तुम सिर्फ दोहराते रहते हो जो तुमने पढ़ा, तुम्हें अंब का पता नहीं होता। अच्छा, अब जब डीप डाइव करते हो, बोले। But deep dive is when things get very, very awkward and difficult. And this isn't new. This is from... जब आप बिल्कुल डीप डाइव करते हो, यानी हाई लेवल में चले जाते हो और उसको सही तरीके से समझने की कोशिश करते हो, चीजें मजीद डिफिकल्ट हो जाती हैं। यानी कि ना नए स्टूडेंट को पता है, ना मिडिल लेवल को पता है, ना सीनियर डीप डाइव किए हुए प्रोफेसर को पता है, किसी को नहीं पता। आगे चलें। From the time of the Sahaba, this is not a joke, brothers and sisters. The issue of ahruf and qira'at caused confusion. सहाबा के टाइम से है प्रॉब्लम ये वाली, कंपेनियन ऑफ मोहम्मद के टाइम से है प्रॉब्लम। कंफ्यूजन। The Prophet ﷺ said, if you want to listen to the Quran directly, listen to Ubay. Ubay is not some even average Sahabi. He is the Qari of the Quran. He is the master. He is who he is. And he goes, فَدَخَلْ فِي نَفْسِي شَيْءٌ. हाँ, कहता है कि उबई के बारे में मोहम्मद कहता है कि किसी ने कुरान को समझना है तो उबई से समझे। उबई सिर्फ कारी नहीं है, वो मास्टर है, वो उस्ताद है कुरान का। और वो कहता है कि जब मैं इस चीज को पढ़ता हूं, समझता हूं, तो मेरे दिल में शक आ जाता है, वसवसा आ जाता है। उबई के दिल में वसवसा आ जाता है, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है जी। What is all of this stuff? Again, this is you have asked me a very honest question. It's the first time I'm saying these things. Many people are aware who listen to my lectures that I've mentioned the crises that happened to me at Yale. This was the issue. That the issue of... कहता है कि मैंने भी जब इसको शुरू में पढ़ा था तो मेरे भी दिमाग में क्राइसिस आ गया था। यानी कि क्राइसिस कहते हैं, ट्रांसलेशन करना है क्राइसिस की, तबाही। हाँ, क्राइसिस बहरानी कहती है, समझो। हाँ, तबाही अंदर जो है एक हैजान पैदा हो जाता है जी। हाँ, तबाही आ गई थी मेरे अंदर जी। ahruf and preservation and qira'at and relationships between them, these are very, very difficult issues. And the most advanced of our scholars, they're not quite fully certain how to
solve all of the unanswered questions in there. बस Here's the point. कि ये जो किरात है इतना डिफिकल्ट है हमारे एडवांस से एडवांस किस्म के भी जो इस्लामिक स्कॉलर्स है ना वो भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके हैं, वो भी नहीं कर सके। ये तीन चीजें जो है वो बता रहे हैं कि अहरुफ है, क़िराअत है और प्रिजर्वेशन है। ये इनका आपस में जो रिलेशन है वो बहुत भयानक है और जो है वो कंफ्यूज ही रहता है बंदा जो है जब इन पर डीप डाइव करेगा। जी बात सही है, बिल्कुल भाई, मेरा भी तो यही हाल था ना, मेरी भी यही कैफियत थी। जिस जमाने में मैं ये सब कुछ करता था वाकई में बड़ा परेशान रहता था, आखिर ये है क्या, कोई चीज एक दूसरे से मैच नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। एग्जैक्टली अब आगे देखें, अब वो पुश करेगा मीमी जाब। Jews should only be discussed amongst people who know what the qira'at are and who understand some of these questions that are being raised. So is what you're saying the shak that came, or not the shak, but the crisis that you had was in relation to this question of the relationship between the ahruf and the qira'at, basically? No, the crisis I had wasn't that. The crisis I had was, well, yeah, wait, that was what generated. But what was the crisis? The crisis was very simple. Traditional understandings of ahruf and qira'at cannot answer some of these pressing questions that are now being poked by Absolutely. our people outside of crisis ये था मेरे क्राइसिस ये आया था, ये तबाही मेरे दिमाग में ये थी कि अहरूफ और किरात के ऊपर जो सवालात लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें पता लग गया, पहले पता नहीं था, छुपाया हुआ था, ये टॉपिक ऐसा था जो लोगों के लिए छुपाया हुआ था, हिडन टॉपिक था, बताया ही नहीं गया था। तो वो कहते हैं जो सवाल आप कर रहे हैं लोग, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कोई जवाब क्या दूं, इतना क्राइसिस आ गया मेरे ज़हन में, क्योंकि ये सिर्फ एडवांस टॉपिक है जहां पे और साथ में वो पहले बोल चुका है इतना एडवांस है कि किसी के प्यो दादे को नहीं समझ लगी आज तक पूरे इस्लामिक स्कॉलर्स के दरमियान। जी for academics, not our, by their academics outside of the faith tradition. You see, in a Muslim environment, there's always some respect that we have for the Quran. We should. In a Muslim environment, we'll press a little bit and then we'll say, okay, khalas, sami'na wa ata'na. And that's great, alhamdulillah. कहते हैं हम आज तक जो मुसलमानों के साथ डिबेट करते आए हैं वहां पे थोड़ा बहुत प्रेशर लगाते थे मुसलमान, उसके बाद कहते थे समीना व अताना, मैंने सुन लिया और मैं इताअत करता हूं, बस वो ज्यादा प्रोब नहीं करते थे, वो प्रोबिंग नहीं करते थे, वो पूछते नहीं थे, वो सच्चाई तक जाना नहीं जाते नहीं थे, ठीक है जी मैं इताअत करता हूं। लेकिन जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं भाई बताओ तो सही क्या मतलब है इसका, बताओ तो सही ये क्या मतलब है, ये वो कह रहा है। हाँ जी, when you go to academia they don't have that red line and they're going to just, you know, the famous story of the emperor with no clothes, they're going to just point out that doesn't make. कहते हैं कि यार यहाँ पे कहते हैं वेस्टर्न एकेडेमिया के अंदर सवाल पे सवाल होता है, वहां पे ये रेड लाइन नहीं है कि सवाल करना बंद कर दो। तो कुरान की ये जो मसहफ है और किरात और अहरूफ है, दिस इज लाइक द एग्जांपल ऑफ द नेकेड किंग, एम्परर ऑफ द नेकेड एम्परर। वो जो मैंने भी आपको एग्जांपल पूरी दी कि भाई कोई पूछे ही ना ये कैसे हो सकता है, तू नंगा है, तू नंगा है जी। हालांकि जानते सब ये है कि नंगा है लेकिन कहता कोई नहीं, कहता कोई नहीं है ना, लेकिन एकेडेमिया वाले कहते हैं, वही कह रहे हैं एकेडेमिया वाले कहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ रेड लाइन नहीं है ना भाई, रेड लाइन नहीं है एकेडेमिया। हाँ जी, that's not true and this and that, and they'll bring issues which I'm not going to mention explicitly that you know are true because they're in your own books, they're not inventing anything new. They'll bring you riwayat and they'll bring you athar and then और वो कहते हैं वो वाली रिवायतें और वो वाली चीजें लेके आते हैं जो कि तुम और मैं दोनों जानते हैं, हाँ सच्ची बातें हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, लेकिन हमारे पास का जवाब ही नहीं है, क्योंकि अगर हम उसका जवाब देंगे तो कुरान परफेक्टली प्रिजर्व नहीं है। यानी इमेजिन करो, कहता है ये नेकेड किंग वाली बात है कि कुरान परफेक्टली प्रिजर्व है। मुसलमान कहते नहीं है कि हाँ तूने कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन नजर उन्हें भी आ रहा है कि नंगा है, क्योंकि वो रवायात तूने भी पढ़ी हुई है और मैंने भी पढ़ी हुई है, जैसा कि सच वाला ने भी कहा था कि इन सारे स्कॉलर से पढ़ी हुई है। वो मीमी जाब कह रहा है तूने भी पढ़ी हुई है और मैंने भी पढ़ी हुई है और हमें पता है यहाँ लिखी है, मगर हमारे लिए नेकेड किंग नेकेड नहीं है, हम नहीं देखते, हम कहते कपड़े पहने हुए हैं, एकेडेमिया वाले कहते नहीं कपड़े पहने हुए, तुम्हारा बादशाह नंगा है, ये बता रहा वो। बहुत अच्छी बात, so that's very well known issues of
I don't even want to be explicit. And then you bring on top of that makhtutat, and it's very clear to you and to every single very advanced student and specialist that the standard narrative has holes in it. बस वो कहता है कि ये बड़े से बड़े एकेडेमिया के प्रोफेसर मुफ्ती खान को पता है कि जो स्टैंडर्ड नैरेटिव है परफेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ कुरान वाला, उसमें सुराख हैं ढेर सारे, वड्डे वड्डे सुराख हैं। एग्जैक्टली जी सचवाला जी देगा बिल्कुल। इस बेचारे की वो हुई है, इसने सच बोल दिया और इसकी वो हुई है सचवाला जी कि सोच है आपकी। हालांकि अब आप और करें कि इसको भी सच उगलते हुए कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा। सर जी 45 मिनट तक प्रोब की है, 45 मिनट तक प्रोब की है मिमी हिजाब ने, फिर बोला। हाँ वही, इसको मजबूर किया ना उसने, मिमी हिजाब ने, ये बोलना नहीं इसको मजबूर किया उसने, और वो खुला तो फिर एकदम ही खुल गया वो बेचारा यार, क्योंकि उसको इसने यहाँ इसने बाद में इसके इंटरव्यू, जब लोगों ने इसे गालियां दी ना, तो उसके बाद इसने इंटरव्यू दिया था, इसने कहा था मैं मोहम्मद हिजाब को कहता रहा हूँ कि मत पूछ, मैं उसे 10 दफा रोका है कि ये बात जो है ये अकेले में करने वाली है, वो नहीं रुका है। इस वीडियो के बाद वाली वीडियो भी बड़ी जबरदस्त देखने वाली, लेकिन वो लोगों ने डाउनलोड नहीं की थी, वो भी इसने हटा दिया कि यार उसके पूछने पे 10 दफा पूछने पे मैंने जो है ना फिर फाइनली बोला है, तो जब मुझे सवाल कर रहे हो मैं जवाब दे रहा हूं तो मुझे क्यों गलत कह रहे हो, साबित कर दो कि मैंने कुछ गलत बोला है। इसने तो आके बोला है साबित करो मैं कुछ गलत बोला है जी। यानी अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि इस्लाम पर चलना हो तो झूठ के साथ कितना साथ साथ चलना पड़ता है। यानी देखें, ज़मीर को बेचते रहना पड़ता है। यानी इस्लाम पर चलने वाला अगर जो वाकई इल्म रखने वाला है तो उन्हें मुसलसल अपने ज़मीर को उसके साथ जो है ज़मीर फरोशी करता है, ज़मीर को बेचता रहता है, ज़मीर उसके साथ नहीं रहता। ये तो हमारा फख्र है कि हमारा ज़मीर हमारे साथ है। हम पूरे डंके की चोट के साथ जो है झूठ को साबित करते हैं और सच बोलते हैं। तो असल में इनकी मजबूरी है और हमारी कोई मजबूरी नहीं, हम आज़ाद हैं जी। The standard narrative has holes. That's what I'm going to say. The standard narrative does not answer some very pressing questions. These are now well known within the Western Academy that they're bringing forth issues. Their level of now knowledge is leaps and bounds above what it used to be, 100 years ago. What is happening in the last few years is not. The standard narrative has holes in it. कहता है जो 100 साल पहले नॉलेज था वर्सेस अब वो लीप्स एंड बाउंड्स से ज्यादा हो चुका है। और ये क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ये हुआ इसलिए है कि ये वेस्ट में गए हैं और इन्होंने लोग कन्वर्ट करना शुरू किया है। इंडिया में इन्होंने कन्वर्ट किया, इंडियंस ने पढ़ी ही नहीं इनकी किताबें, चुप के कन्वर्ट होते रहे। वेस्ट में इन्होंने कन्वर्ट करना शुरू किया, उन्होंने कहा पढ़िए तो सही, केरी भैन या किताब आ गई है जो 1400 साल से बदली ही नहीं। तो जब उन्होंने इनकी किताबें खोलना शुरू की, पढ़ना शुरू किया, तो पता लगा वो ताड़ी खैर हो जाए विदिन 100 years नहीं, नो विदिन 50 years, नो 30 years में कुत्ता कर दिया वेस्ट ने के पीएचडी प्रोफेसर्स के पास जाके नॉन मुस्लिम्स ने पीएचडीज की वेस्टर्न इस्लामिक यूनिवर्सिटीज में, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट, और फिर जाके पोल खोलें। तभी तो मोहम्मद ने कहा था कि जनाब वेस्ट में ऐसी नॉन मुस्लिम कंट्री में कुरान ना लेके जाना, नॉन मुस्लिम कंट्री में किताबें ना लेके जाना, उनको पता लग जाएगा, पोल खोलेंगे। तुम लोग ले गए, उन्होंने पोल खोल दिए। तुम लोगों ने यूनिवर्सिटी बना दी इस्लामिक, उन्होंने जाके पढ़ा और अब उन्होंने वाट लगाई हुई है तुम्हारी, लेकिन तुम झूठ बोलते हो। झूठ बोलना, इस्लाम में झूठ निकाल दो, मैं गारंटी कहता हूं मैं चैनल बंद कर दूंगा। मुस्लिम स्कॉलर को झूठ बोलना छोड़ दें, मैं चैनल बंद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर इस्लाम को सच करके बयान करेंगे, कभी कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता बगैर तलवार के। एक बंदा इस्लाम नहीं कबूल करेगा जब तक उसकी गर्दन में तलवार नहीं रखोगे, या झूठ बोलना बंद कर दो, बस झूठ बोलना बंद कर दो। बिल्कुल, ये बिल्कुल चलता ही झूठ पे।
अच्छा, एक देवबंदी साहब आए हैं, उनको लेने से पहले फटाफट इसको खत्म करते हैं। अमित साहब लगाओ, खत्म हो गया, बोल रहा है? खत्म हो गया। हाँ, बाकी कुछ तो नहीं। जो मेन पूरा जो the Western academics, these Western problems academics की are now बात करें, छोड़ते becoming हैं, खत्म हो गया। mainstream. And by and large, our अच्छा, इसका जो पूरा जो ये बोलने का मकसद है, एक तो ये है कि स्टैंडर्ड नैरेटिव हैज होल्स इन इट, और दूसरा ये बताना चाह रहा है उन सारे मुल्ला मौलवी स्पीकर्स और वो क्या कहते हैं उसको अपोलोजेटिक्स जितने होते हैं, उनको ये बताना चाह रहा है ये यासिर काजी साहब कि तुम सीईओ, तुमको अंदर का कुछ पता ही नहीं हो और तुम जाके बड़े बड़े क्लेम करते हो, तुमको कुछ इस बारे में नॉलेज ही नहीं है, तुमसे बड़े बड़े इसमें इसको हल नहीं कर पाए, और तुम जाके वहां जो क्लेम्स फेंकते हो कि प्रिजर्व्ड है, तो तुम सबसे बड़े सीईओ। इसका जो हाव भाव है, आओ भाव, उससे वो यही कहना चाह रहा है। और ये असल में एडम साहब ये मिमी हिजाब को ही बताना चाह रहा है कि तू भी सी है। नहीं, मिमी हिजाब को बता रहे तू सी है, लेकिन उसने ये कहा है साहिल साहब तू सी है, ये तो कहा है उसने नॉर्मल लोगों को, लेकिन उसने कहा है कि जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उन सबको पता है और वो झूठ बोलते हैं, ये भी उसने साथ में बोला। ये देखिए, ऑल द स्कूल ऑफ थॉट्स एंड द स्कॉलर्स, उन सबको पता है, पर वो आगे झूठ बोलते हैं, स्टैंडर्ड नैरेटिव बोलते हैं, अगरचे स्टैंडर्ड नैरेटिव में बहुत ढेर सारे होल्स हैं। तो मिमी जात तुझे तो पता नहीं है अंब का, जैसा कि आपने बताया कि तू तो सी है, लेकिन बड़े बड़े स्कॉलर भी झूठ बोलते हैं, वो ये भी बता रहा है साथ में। हाँ, बहुत जबरदस्त। तो यार थैंक्स टू यासिर काजी साहब इतनी सच्चाई के साथ इस बात को बोलने के लिए, वी अप्रिशिएट दैट। दोस्तों, ये लोग असल इस्लाम को नॉन मुस्लिमों से बल्कि आम मुस्लिमों से भी छुपा कर रखते हैं, लेकिन अब एक्स मुस्लिमों की तरफ से सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, इसलिए उलेमाए दीन बगले झांक रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़ें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।